जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में टॉप 30 सिलेक्टेड प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985 को मुंबई में हुई थी तथा इसके संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे तथा इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि बेमेश चंद्र बनर्जी थे। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है और इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कंबोडिया में और इसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में स्थित है यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। वही बात करें कोणार्क मंदिर की, तो यह उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर और इसके निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले सम्राट अशोक किस वंश के राजा थे, तो यह मौर्य वंश के राजा थे और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा दिल्ली चलो दिल्ली चलो तथा जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था और इनका जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। इसके अलावा इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। कौन सा है कि किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मृत व्यक्ति होना चाहिए। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ताजमहल जो है ये मृत व्यक्ति के यादगार में बनाया गया है। बीबी का मकबरा भी मृत व्यक्ति के यादगार में बना है और इत्मामुद्दौला का मकबरा भी मृत व्यक्ति का स्मारक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चार मीनार किसी भी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? देखिए फ्रेंड्स, बहुकेफला जो है यह सिकंदर के घोड़े का नाम था तथा चेतक जो है यह महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। रौलट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1919 में रौलट एक्ट पारित किया गया था। इसे काला कानून कहा गया क्योंकि इसमें बिना किसी दलील के भारत के जिस व्यक्ति पर अंग्रेजों को शक होता था वो उसे जेल में डाल देते थे। इसलिए रौलट एक्ट को काला कानून कहा गया और यह 1919 में आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और वास्को डी गामा जो है यह पुर्तगाल का रहने वाला था, यानी कि पुर्तगाली था। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है?
यह महाराष्ट्र में स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन था। जहाँ कहीं भी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय आएगा वहाँ लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछ ले केवल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, लेकिन स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, रिपीट हो गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक है। इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री का कार्य करते थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। इसके अलावा इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था तथा इन्होंने मिरातुल अखबार का संपादन भी किया था और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इसके अलावा आधुनिक भारत का पिता भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। मुगल वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम सम्राट थे और अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बनाकर रंगून भेजा था। रंगून वर्तमान में वर्मा में है और बर्मा का आधुनिक नाम म्यांमार है। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है तथा भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इन्होंने लाल कुर्ती का गठन किया था तथा खुदाई खिदमतकार का भी गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था और इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी और नीति आयोग जो है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रोफेसर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। देखिए फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में की गई थी तथा यह पुरस्कार 1901 से स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है और यह अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन
उत्तराखंड से शुरू हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स, यह 1973 में शुरू हुआ तथा इसके प्रमुख व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? यह स्थित है अजमेर में, और अजमेर राजस्थान में पड़ता है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? यह हुई थी भागीरथी नदी के तट पर। और देखिए फ्रेंड्स, यह लड़ाई 1757 में अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, तथा भारत की तरफ से सिराजुद्दौला था, जिसमें क्लाइव विजेता हुआ था। इस बात का ध्यान रखेंगे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, और इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। संसद के कितने अंग होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, अगर संसद के अंग की बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होते हैं राष्ट्रपति। वही संसद के सदन पूछेगा, संसद के सदन, तो संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। यहाँ पे संसद के अंग पूछ रहा है, तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, तथा अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है, तथा अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद के बारे में बताता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? देखिए, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, तथा दूसरे नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं, और तीसरा प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति और तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होते हैं। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉप 30 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। आपके लिए प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर करें कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा।